अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम नदीम यूसुफ है और आप देख रहे हैं वीआईपी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आपको 10 मरले का खूबसूरत घर जो कि बैरिया टाउन के फेस 8 में वाक़ है, ये दिखाने के लिए लेके आए हैं। इस घर की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें 5 बेडरूम्स हैं। इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, पार्क, हर चीज़ बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। व्यूवर्स, ये घर मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल सॉलिड घर है जो अपने लिए मालिक ने खुद बनाया था। बस किसी रीज़न के तहत मे बी कि फैमिली बाहर शिफ्ट हो रही है और इसलिए वो इसको सेल करना चाह रहे हैं। व्यूवर्स, 5 बेडरूम का सॉलिड घर इसमें देखना शुरू करते हैं। देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने सब्सक्राइब लाज़मी करना है और इसी तरह से हम अंदर चलते हैं। आइए प्लीज़। वीवर्स, खूबसूरत एक्सटीरियर से अपने टूर का आगाज़ करते हैं। टू टोन में हमें इसकी टाइल वर्क मिलता है जो कि थ्रू आउट पूरे घर पे हमें इसके एक्सटीरियर में टाइल वर्क मिलता है। ग्रे और ऑफ वाइट का खूबसूरत कॉम्बिनेशन। और इसमें हमें खूबसूरत बड़े साइज़ की टेरेस मिलती है जिसमें हमें रेलिंग का काम किया गया है। खूबसूरत ग्रे कलर का टेक्सचर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हमें मिलता है। इसी तरह से बालकनी यहाँ पे दी गई है और इसी तरह से रैम्प की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस हमें रैम्प मिल जाता है जिसमें टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया है। खूबसूरत एक्सटीरियर लॉन हमें मिलता है जिसमें घास का बड़ा अच्छा यहाँ पे काम मिलता है और खूबसूरत प्लांटर्स दिए गए हैं। रोड की बात करें तो रोड भी काफ़ी वाइड, हमें 50 फीट वाइड रोड मिलता है जिसमें 2 साइड पे हमें फुटपाथ भी मिलते हैं। अंदर कारपोर्ट्स की बात करें तो कारपोर्ट्स 2x2 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है और इसमें 2 कार्स इजीली हमारी बड़ी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पे भी काफ़ी स्पेस हमें मिलती है जिसमें एक गाड़ी बड़ी हमारी यहाँ पे भी पार्क हो सकती है। स्लाइडिंग गेट हमें मिलता है क्योंकि ये घर अपने लिए बनाया गया था। इसकी बहुत अच्छी इसकी जो हमें क्वालिटी मिलती है वो 16 गेज की क्वालिटी है जो कि बड़ा अच्छा सॉलिड गेट हमें यहाँ पे मिलता है। व्यूवर्स, कारपोर्ट्स में खूबसूरत निश का काम किया गया है जिसमें टाइल वर्क हमें मिलता है यहाँ पे और अंदर की साइड पे यहाँ पे रॉक वॉल का काम किया गया है। खूबसूरत विंडोज़ हमें मिलती हैं। 2 एंट्रेंस हमें मिलती हैं, एक ड्राइंग रूम की और दूसरी मेन एंट्रेंस हमें लॉन्च की तरफ लेके जाती है। व्यूवर्स, यहाँ पे भी हमें क्योंकि इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिंक भी दिया गया है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक काफ़ी इन्होंने बड़े साइज़ का यहाँ पे बनाया है। व्यूवर्स, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर 2 स्टेप्स हमें मिलते हैं जो कि ब्लैक ग्रेनाइट के साथ इस पे स्टेप्स दिए गए हैं और इसी तरह से मेन एंट्रेंस हमें यहाँ पे डोर मिलता है जो कि 7 फीट हाइट का डोर है। सॉलिड डोर हमें यहाँ पे यूज़ किया गया है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। व्यूवर्स, हम लॉबी में एंटर होते हैं। 2x4 की टाइल्स हमें मिलती हैं और इसी तरह से राइट साइड पे हमें स्टेयर्स हैं अपर पोर्शन के लिए। स्टोर की हमें स्पेस मिलती है यहाँ पे और इसी तरह से सामने लॉन्च, काफ़ी स्पेशियस हमें लॉन्च मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। अगर हम यहाँ पे लेआउट प्लान की बात करें तो सामने किचन मिलता है, राइट साइड पे 2 बेडरूम्स मिलते हैं और इसी तरह से हमारे लेफ्ट साइड पे हमें ड्राइंग रूम मिलता है जिसका मेन एंट्रेंस हमें कारपोर्ट से ही मिल जाती है। लॉन्च काफ़ी स्पेशियस हमें ह्यूज लॉन्च मिलता है। सीलिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा शेंडर 2 फैंस हमें मिलते हैं और सीलिंग नहायत ही शानदार अच्छे हमें एलिगेंट सीलिंग मिलती है। राइट साइड पे हमें मीडिया वॉल मिलती है जो कि शीट के साथ मार्बल टच के साथ हमें यहाँ पे मिलती है जो कि बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की गई है। इसी तरह से हमें यहाँ पे कंसोल मिलता है जिसमें काफ़ी स्पेस हमें मिलती है। यहाँ पे ड्रॉस दिए गए हैं और इसी तरह से इसको ओपन शेल्फ्स भी मिलते हैं। कुछ फ्लोटिंग पैनल्स हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन किए गए हैं। व्यूवर्स, इसी तरह से राइट साइड पे हमें ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम का साइज़ भी काफ़ी बेहतर हमें मिल जाता है। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। साइज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट 14x15 का हमें ये साइज़ मिलता है। अच्छे साइज़ की, मैसिव साइज़ की हमें विंडो मिलती है और सीलिंग की बात करें तो 2 हैंगिंग लाइट्स हमें मिलती हैं। सीलिंग लाइट्स मिलती हैं लाइट प्रोफाइल के साथ, बड़ा अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। ओपन शेल्फ्स दिए गए हैं वुड के साथ और मैसिव साइज़ का हमें यहाँ पे लुकिंग मिरर मिलता है। व्यूवर्स, ड्राइंग रूम और लाउंज के दरमियान पार्टीशन की गई है फोल्डिंग डोर्स के साथ जिसको ऐशवुड के साथ डिज़ाइन किया गया है। ऐशवुड और ग्लास का खूबसूरत कॉम्बिनेशन। ऐशवुड के बड़े खूबसूरत ग्रेन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। व्यूवर्स, बहुत प्यारी वुड यूज़ की गई है यहाँ पे और इसी तरह से लाउंज से होते हुए किचन की तरफ बढ़ते हैं। 2 बेडरूम हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिलते हैं और इसी तरह से किचन का साइज़ भी काफ़ी बेहतर 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। कैबिनेट्स की बात करें तो काफ़ी तादाद में हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं बेस में। इसी तरह से मिड में काफ़ी यहाँ पे कैबिनेट्स दी गई हैं और ऊपर सीलिंग के साथ भी काफ़ी स्पेस हमें मिल जाती है जो कि 3 स्टेप्स में हमें
यहाँ पे कैबिनेट्स मिलती हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए अलग स्पेस दी गई है। काउंटर टॉप की बात करें तो ब्लैक ग्रेनाइट बेवल कट में यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, और इसी तरह से बर्नर बेस्ट्रो का हमें बेस्ट क्वालिटी का हमें बर्नर मिलता है। एग्जॉस्ट सिस्टम कैनन का यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का हमें जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो दिया गया है। इसी तरह से ड्रॉस को देखते हैं। ड्रॉस में हमें कटलरी के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाती है, और इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो कि शेल्फ्स डिफरेंट दिए गए हैं। यहाँ पे आप बड़ी अच्छी यूटिलाइजेशन हो सकती है सामान की। और इसी तरह से सिंक की बात करें तो डबल बाउल के साथ सिस्टम पूरा यहाँ पे सिंक का हमें मिलता है, और अच्छे साइज़ की विंडो और फ्रिज के लिए अलग स्पेस दी गई है। इसी तरह से डोर हमें मिलता है बाहर गली में जाने के लिए, सर्वेंट के लिए, इन आउट के लिए यहाँ पे यूज़ हो सकता है। हाँ व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर अपने लिए बनाया गया था, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए। मालिक ने खुद पूरी मेहनत से इसको बनाया, लेकिन किसी रीज़न के तहत वो शिफ्ट नहीं हो पा रहे। बेडरूम की तरफ हम बढ़ते हैं। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है बेडरूम में, और इसके साइज़ की बात करें तो ये भी हमें 14x15 का ये साइज़ मिलता है। वार्डरोब्स काफ़ी तादाद में हमें मिलती हैं हाइटेड, और सीलिंग भी लाइट प्रोफाइल के साथ बड़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। मैसिव साइज़ की हमें विंडो मिलती है यहाँ पे। और इसी तरह से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी बेहतर, फ्लोटिंग वेंटी हमें मिलती है, मार्बल के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह से कमोड और शावर केबिन को बिल्कुल सेपरेट किया गया है। वॉल टू वॉल टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। सीलिंग भी बहुत अच्छी डिसेंट सीलिंग हमें मिलती है। टाइल का कम्बिनेशन बहुत अच्छा डिसेंट सिंगल टोन में हमें टाइल्स मिलती हैं, और इसी तरह से हमें वेंटी में भी नीचे शेल्फ मिलते हैं, और मिरर हमें एलईडी लाइट के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। फैसल की हमें एसेसरीज मिलती हैं, और इसी तरह से स्मार्ट हमें कमोड कंपनी का मिलता है। एसेसरीज जितनी भी हैं वो फैसल की यूज़ की गई हैं। निश तो बड़ा अच्छा डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे सीलिंग लाइट के साथ इसको डिज़ाइन किया है। और इसी तरह से सेकंड बेड की तरफ बढ़ते हैं। व्यूअर्स, 2 बेडरूम नीचे हमें मिलते हैं। इस बेडरूम में भी 2x4 की टाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। 14x15 का ये साइज़ हमें मिलता है, और लाइट प्रोफाइल सीलिंग के साथ, और सीलिंग लाइट बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। इसी तरह से मैसिव साइज़ की हमें विंडो मिलती है। विंडो का व्यूअर्स मैं बताता चलूँ कि यूपीवीसी की विंडोज़ इन्होंने डिज़ाइन की हैं, काफ़ी हैवी विंडोज़, जिसमें स्पेस को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है। यहाँ पे आपको कोई भी मच्छर मक्खी यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती, जिस तरह से एल्युमिनियम में हमेशा प्रॉब्लम रहता है। इसको बड़ा अच्छा इन्होंने अच्छी गेज के साथ इसको डिज़ाइन किया है। व्यूअर्स, वार्डरोब्स हमें मिलती हैं इस बेडरूम में, काफ़ी तादाद में वार्डरोब्स मिलती हैं। और इसी तरह से वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। वॉशरूम में 2x4 की टाइल्स, शावर केबिन को सेपरेट किया गया है। सिंगल टोन में हमें ये वॉशरूम मिलता है। सीलिंग भी सिंपल, और इसी तरह से कमोड, फ्लोटिंग वेंटी और लुकिंग मिरर यहाँ पे दिया गया है। टाइल बड़े साइज की हमें मिलती हैं। 2x4 की टाइल्स वॉल पे भी यूज़ की गई हैं। और इसी तरह से 2 बेडरूम हमने नीचे देखे, 3 बेडरूम हमें अपर पोर्शन में मिलते हैं। व्यूअर्स, अच्छा सॉलिड घर अपर पोर्शन के लिए स्टेयर्स पे ब्लैक ग्रेनाइट हमें नज़र आ रहा है, और इसको रेलिंग की बात करें तो CNC कटिंग के साथ आयरन की रेलिंग हमें मिलती है। अपर पोर्शन का लाउंज भी काफ़ी स्पेशियस हमें मिलता है। इसी तरह से सीलिंग स्ट्रेट लाइंस में बड़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है लाइट प्रोफाइल के साथ, और इसी तरह से हमें यहाँ पे हैंगिंग लाइट मिलती है। अच्छे साइज़ का हमें लाउंज मिलता है। इसकी लेआउट प्लान की बात करें अपर पोर्शन की, तो हमारे लेफ्ट साइड पे एक बेडरूम है जो कि ड्राइंग रूम के ऊपर आता है। इसी तरह से लाउंज काफ़ी स्पेशियस, सामने किचन, और राइट साइड पे 2 बेडरूम, टोटल 3 बेडरूम हमें ऊपर मिलते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। इस बेडरूम का भी साइज़ हमें बहुत अच्छा मिल जाता है। 14x15 का हमें ये साइज़ मिलता है। सीलिंग डिसेंट सीलिंग हमें मिलती है, और इसी तरह से मैसिव साइज़ की हमें यहाँ पे विंडो मिलती है, जिसमें बालकोनी दी गई है। ग्रिल के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील की ग्रिल दी गई है, और इसी तरह से छत के लिए हमें यहाँ पे डोर मिलता है। अच्छे साइज़ की हमें यहाँ पे छत मिल जाती है, टेरेस मिल जाता है, और यहाँ पे शाम को आप अच्छी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें पार्क मिलता है। वहाँ पे भी फैमिलीज़ का पार्क है। वार्डरोब्स को देखा जाए तो काफ़ी हाइटेड हमें वार्डरोब्स मिलती हैं, काफ़ी यूटिलाइजेशन
स्पेस की, और इसी तरह से हमें आपको स्टोरेज के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्लास सेक्शन हमें मिलता है वॉर्डरोब्स में, और इसी तरह से यहाँ पे शीट के साथ भी इस्तेमाल किया गया है, और अच्छे साइज़ की विंडो हमें मिलती है यहाँ पे। और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। डबल टोन में हमें वॉशरूम की टाइल्स मिलती हैं, अच्छी 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, छोटे साइज़ की विंडो, इस तरह से कमोड और खूबसूरत निश का डिज़ाइन किया गया है। शावर हमें सेपरेट मिलता है, और इसी तरह से अगर हम वेंटी की बात करें तो वाइट कलर में हमें वेंटी डिज़ाइन की गई है, और इसको टाइल के साथ रैप किया गया है। मिरर हमें मिलता है जो कि एलईडी लाइट के साथ बड़ी अच्छी कटिंग की गई है इसकी। वीवर्स, टोटल 5 बेडरूम्स का ये घर 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है, और नेगोशिएबल है, अच्छी नेगोशिएशन हो जाएगी इसमें। और किचन को देखते हैं। किचन काउंटर टॉप देखा जाए तो हमें ये वाइट मार्बल मिलता है, सुपर वाइट मार्बल, और इसमें कुछ फ्लोटेड पैनल्स का डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप स्टूल रख के तो ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हैं। कैबिनेट्स की बात करें तो काफ़ी तादाद में हमें यहाँ पे कैबिनेट्स मिल जाती हैं। इसी तरह से बेस्ट्रो का बर्नर, एग्जॉस्ट सिस्टम कैनन का, और इसी तरह से हैंगिंग लाइट हमें यहाँ पे मिलती हैं। और सीलिंग की बात करें तो स्ट्रेट लाइंस में हमें काफ़ी अच्छी सीलिंग डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे माइक्रोवेव और बेकिंग ओवन का अलग से स्पेस दी गई है, और इस तरह से फ्रिज की स्पेस हमें अलग से मिलती है। और यहाँ पे सिंक की बात करें तो काफ़ी अच्छे साइज़ का हमें यहाँ पे सिंक मिलता है। अच्छी साइज़ की विंडो यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे भी आप माइक्रोवेव वगैरह के पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी तरह से बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। 2 बेडरूम हमें इस साइड पे मिलते हैं, 1 बेडरूम हमें फ्रंट वाली साइड पे मिलता है। इसी तरह से इसकी टाइल की बात करें तो 2x4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है। अच्छे साइज़ की विंडो हमें मिलती है, और विंडो यूपीवीसी के साथ डिज़ाइन की गई है। हाइटेड हमें वॉर्डरोब्स मिलती हैं। इसी तरह से सीलिंग बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। 2 टोन में हमें वॉशरूम की टाइल्स मिलती हैं, अच्छी कमोड, छोटे साइज़ की हमें यहाँ पे विंडो मिलती है, लुकिंग मिरर, और इसी तरह से वेंटी ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ दी गई है। शावर केबिन बिल्कुल सेपरेट है, जिसको अलग से टाइल के साथ वर्क किया गया है, और केबिन बिल्कुल डिफरेंट बनाया गया है। निश अंदर डिज़ाइन की गई है, खूबसूरत निश हमें मिलती है, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन इस वॉशरूम का। नेक्स्ट रूम में चलते हैं। नेक्स्ट रूम का भी साइज़ काफ़ी बेहतर, 14x15 के हमें ऑलमोस्ट सारे बेडरूम मिलते हैं। इसी तरह से मैसिव साइज़ की विंडो, सीलिंग सिंपल, और काफ़ी तादाद में हमें यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाती है। ग्लास वार्डरोब्स भी हैं, और इसी तरह से शीट के साथ भी इनको डिज़ाइन किया गया है। वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल वॉशरूम, इसमें हमें कमोड, इंडियन कमोड भी मिलती है, और दूसरी भी इंग्लिश कमोड भी दी गई है। टाइल्स, वॉल टू वॉल टाइल्स का इस्तेमाल, इसी तरह शावर केबिन को बिल्कुल सेपरेट किया गया है, और वेंटी हमें मिलती है अच्छे डिज़ाइन की, वॉल टू वॉल टाइल के साथ अच्छा डिज़ाइन किया गया है। वीवर्स, 5 बेडरूम का ये घर, 2 बेडरूम हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखे, 3 बेडरूम अपर पोर्शन में मिलते हैं लाउंज के साथ। और इसी तरह से छत की तरफ बढ़ते हैं। स्टेयर्स ब्लैक ग्रेनाइट के साथ थ्रू आउट काम किया गया है, स्टेप्स जितने भी हैं, और इसी तरह से CNC कटिंग के साथ हमें इसकी रेलिंग मिलती है। छत पे जाने के लिए आयरन का डोर यूज़ किया गया है। काफ़ी बड़ी छत हमें मिल जाती है, थ्रू आउट चिप्स फ्लोरिंग। सर्वेंट को लॉक किया गया है, अच्छे साइज़ का हमें सर्वेंट मिलता है। अटैच बाथ, सर्वेंट के लिए अलग से स्पाइरल स्टेयर्स दी गई हैं, जो कि डायरेक्ट घर के अंदर से बजाय वो पीछे गली से आ सकता है। इसके टैंकी के आप वॉल्स देख सकते हैं। वीवर्स, हर वॉशरूम के लिए अलग इन्होंने कनेक्शंस दिए हैं। अच्छे साइज़ की टैंकी हमें मिल जाती है, और थ्रू आउट सारा यहाँ पे चिप्स फ्लोरिंग किया गया है। वीवर्स, यहाँ पे एसेसरीज सारी आपको करीब मिल जाती हैं, जितनी भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी पार्क, मस्जिद, कमर्शियल, हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल करीब मिल जाती है। वीवर्स, उम्मीद है ये घर आपको पसंद आया होगा। स्कूल भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें मिल जाता है, और उम्मीद है वीवर्स ये घर आपको पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। डिमांड मैंने आपको जिक्र किया कि 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है, जो कि अच्छी नेगोशिएशन हो सकती है।
मालिक क्योंकि उनको ज़रूरत है, उन्होंने इसको बेचना है, उन्होंने बायर के लिए अप्लाई किया हुआ है और इसको वो फौरी बेचना चाह रहे हैं। अच्छी नेगोशिएशन हो सकती है। घर सॉलिड बना हुआ है, अपने लिए ज़ाती तौर पे बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन वाइज हर लिहाज से बेहतरीन क्वालिटी इस घर में दी गई है। व्यूअर्स, आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसको विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।